हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी 10.3 को रीड किया था। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ। तो देखिए, आइए देखते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखिए, जो हमारे ब्रीथिंग का सांस लेने का जो मैकेनिज्म है, इसको हम लर्न करते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। देखिए, नॉर्मली हम जो हवा लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो किसके थ्रू लेते हैं? अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेसल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं तो ये कैसे इनहेल होती है हमारी बॉडी में? ये हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारी बॉडी में आती है और फिर ये नेसल कैविटी में जाती है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीच आवर लंग थ्रू द विंड पाइप। उसके बाद देखिए, ये हमारी नेजल कैविटी से कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाती है। किसके थ्रू? थ्रू द विंड पाइप, जो सांस की जो पाइप्स होती हैं हमारी बॉडी में। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अब देखिए, जो हमारा लंग्स होता है ये कहाँ पे होता है? हमारा लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो हमारा किस में दिया हुआ? फिगर 10.4 में। देखिए, उसके बाद है हमारा कि दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय द रिब्स ऑफ द ऑन द साइड्स। अब देखिए, जो हमारी जो चेस्ट कैविटी है ये क्या होती है? ये सराउंडेड होती है चारों तरफ से। किससे? रिब्स के द्वारा। ऑन द साइड्स ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम। और इसमें एक लार्ज मस्कुलर शीट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? डायाफ्राम। फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो कि हमारी चेस्ट कैविटी के फ्लोर पर होती है, जो आपके फिगर 10.4 में दिया हुआ है। हम इसको देखेंगे आगे। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिब केस। अब देखिए, जो ब्रीथिंग होता है इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम और जो रिब केस होता है इसका मूवमेंट होता है, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्रीथिंग में। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड द डायाफ्राम। अब देखिए, जब इनहेलेशन होता है, जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो रिब्स हमारी क्या होती है? मूव अप होती है, ऊपर की तरफ होती है, एंड आउटवर्ड्स, एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन। और जो हमारा डायाफ्राम होता है ये क्या होता है? मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रश इनटू द लंग्स। अब देखिए, जब ये मूवमेंट होता है तो इससे क्या होता है? स्पेस जो होती है, जगह होती है, वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है हमारी चेस्ट कैविटी में। और उसमें क्या होती है? एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स। और जो हवा होती है वो हमारे लंग्स में आ जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। जो हमारा लंग्स होता है उसमें हवा भर जाती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब देखिए, जब हम सांस को छोड़ते हैं एक्सहेलेशंस में क्या होता है कि रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स। अब देखिए, जो हमारा रिब्स होता है ये मूव डाउन, ये नीचे की तरफ जाता है, वाइल डायाफ्राम मूव्स अप। और जो हमारा डायाफ्राम होता है ये मूव्स अप, ये ऊपर की तरफ जाता है टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, मतलब वो अपने पहली वाली पोजीशन में जाता है वापस। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट। और ये क्या करता है? हमारी चेस्ट कैविटी के साइज को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है, जिससे कि प्रेशर बनता है और चेस्ट कैविटी से हमारी जो एयर होती है वो पुश्ड आउट होती है, बाहर की तरफ निकलती है ऑफ द लंग्स। अब देखिए, दिस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईज़िली। अब देखिए, जो ये मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में ये क्या होता है? बहुत ही ईजिली हो जाता है। टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाल्म ऑन द एब्डोमन। आपको क्या करना है कि डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेना है और आपको अपना जो पाल्म, जो हमारी हथेली होती है, इसको अपने पेट पे रखना है, अपने एब्डोमन पे रखना है। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमन। तो जब हम ऐसे गहरी सांस लेंगे और हमने अपनी हथेली को अपने एब्डोमन पे रखा है तो हम देखेंगे, नोटिस करेंगे हमें क्या फील होता है। व्हाट डू यू फाइंड? हमें क्या महसूस होता है? आफ्टर हैविंग लर्न डैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंज इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो देखिए, जब हम ये लर्न करते हैं तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो जो क्या होता है? चेंज, हमारे एब्डोमेन का जो साइज़ होता है क्या वो चेंज होता है? तो ये भी सेम जो प्रोसेस होता है ये हमारी चेस्ट कैविटी में होता है। चिल्ड्रेन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। अब देखिए, जो चिल्ड्रेन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन्स में। देखिए, हमारा फिगर 10.4 में दिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में दिया हुआ है। देखिए, हमारी जो रिब्स हैं, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, यहाँ पे हमारी नेसल पैसेज होती है, ये हमारा विंड पाइप है, जिससे हमारी जो एयर होती है वो अंदर की तरफ इनहेल होती है। और फिर जब ये इनहेल होती है तो हमारा जो रिब्स होता है ये ऊपर की तरफ
मूव करता है और जो डायाफ्राम होता है ये मूव्स डाउन करता है, नीचे की तरफ आता है, जिससे क्या होता है इसमें हमारा स्पेस बन जाता है और जो एयर होती है ऑक्सीजन ये हमारे चेस्ट कैविटी में आ जाती है। और जब एक्सहेलेशन होता है सेम प्रोसेस में हमारा डायाफ्राम क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है और रिब्स हमारा नीचे की तरफ आता है, जिससे क्या होता है ये प्रेशर बनता है चेस्ट कैविटी पे और जो हमारी एयर होती है ये कहाँ होती है पुश आउट होती है बाहर की तरफ, इसको ये बाहर की तरफ निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि स्मोकिंग डैमेज लंग्स। देखिए जो स्मोकिंग होता है धूम्रपान होता है ये क्या करता है ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर, जिस स्मोकिंग से क्या होता है हमें कैंसर की डिजीज़ भी होती है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसीलिए जो स्मोकिंग होती है हमें इसे क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा है कि एवरीवन वाज बूस्टिंग दैट ही शी कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम, हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट्स। अब देखिए ये जो हमने बताया था कि हमें एक पाल्म अपनी हथेली को अपने एब्डोमेन पे रखना है और हमें एक डीप ब्रीथ करनी है, तो इस एक्टिविटी को हम अपने क्लास में कर सकते हैं या फिर हम अपनी क्लासमेट्स के साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा है एक्टिविटी 10.4 कि टेक ए डीप ब्रीथ। आपको क्या करनी है गहरी सांस लेनी है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ ए मेजरिंग टेप। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक इंच टेप लेना है और आपको अपने चेस्ट का साइज मेज़र करना है फिगर 10.6 में जैसा आपको दिखाया गया है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2, और आपको जो टेबल 10.2 दिया गया है उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। अब देखिए उसके बाद इस साइज को आपको क्या करना है वापस से जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको वापस से मेज़र करना है और आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं शो द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, तो आपने अपने क्लासमेट्स के साथ एक बार करें या फिर आप मैनिमम टाइम्स भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाई ए सिंपल मॉडल। अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मैकेनिज्म ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है ये हम एक सिंपल मॉडल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए हमारा फिगर 10.5 में देखिए ये दिया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग। जो हम ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म होती है ये कैसे होती है। देखिए जब हम एयर को इनहेल कर रहे हैं तो देखिए ये क्या है हमारा ये रिब्स है, ये हमारा ऊपर की तरफ होता है मूव अप होता है और जो हमारा डायाफ्राम होता है ये क्या होता है नीचे की तरफ जाता है, जिससे कि इसमें क्या होता है स्पेस क्रिएट होता है और जो हमारी एयर होती है वो अंदर की तरफ आ जाती है उस स्पेस में। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये क्या होता है हमारा जो डायाफ्राम होता है जो नीचे की तरफ आया हुआ था ये ऊपर की तरफ मूव अप होता है और जो हमारी रिब्स होती हैं ये नीचे की तरफ आती हैं। तो देखिए जब ये डायाफ्राम मूव्स अप होता है तो ये क्या करता है ये एयर को पुश करता है और फिर एयर हमारी क्या हो जाती है फोर्सफुली बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये हमारे प्रोसेस में क्या होता है एक्सहेलेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट। आपको इस जो एक्टिविटी हमने ऊपर की थी इस एक्टिविटी को आपको इस टेबल में फिल करना है। आपको क्या बताना है आपने कितने क्लासमेट्स के साथ इसको किया था या फिर साइज ऑफ द चेस्ट का साइज़ क्या था कब जब आपने इनहेलेशन किया था सांस अंदर ली थी और जब आपने एक्सहेलेशन किया था सांस को अपने बाहर की तरफ छोड़ी थी तो क्या डिफरेंट था, डिफरेंट साइज़ में कितना था, ये आपको फिल करना है इस टेबल में। उसके बाद देखिए टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। अब देखिए जो हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस। अब देखिए जो हमारी एक रबर शीट होती है उसको इसके बेस से क्या करना चाहिए हमें पुल करना चाहिए, खींचना चाहिए डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून या फिर उसको हम छोड़ सकते हैं या जो बैलून्स होते हैं हम उसको देखें। तो नेक्स्ट पुश द रबर, या तो आपके पास रबर नहीं है तो आप प्लास्टिक शीट का भी यूज़ कर सकते हैं अप एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि बैलून में क्या होता है क्या मतलब चेंजिंग आते हैं। डिड यू सी एनी चेंज इन द बैलून्स। तो जो बैलून्स हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है। व्हाट डू द बैलून्स इन दिस मॉडल रिप्रेजेंट। तो देखिए जो मॉडल दिया हुआ है इसमें जो बैलून्स में है उसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। व्हाट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, या फिर रबर शीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है।
देखिए नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 10.6 की टेक ए सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास प्लास्टिक बॉटल। आपको क्या करना है, एक सिलेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है और आपको या तो एक ग्लास या तो फिर आप एक प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं। मेक ए होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। आपको क्या करना है, एक होल करना है इन इट्स लिड पे एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल। उसको क्या करना है, एक बॉटल में फिक्स कर देना है। पॉर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चूने का पानी प्रिपेयर करके इस टेस्ट ट्यूब में डालना है। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रा थ्रू द होल इन द लीड इन सच ए वे डैट इज डिप्स इन द लाइम वाटर। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ के थ्रू आपको क्या करना है, द होल इन द लीड इन सच ए वे डैट इज डिप्स इन द लाइम वाटर। जो आपने लीड डाली हुई थी लाइम वाटर में, उसमें क्या करना है, अब इसको डिप कर देना है। नो ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रा ए फ्यू टाइम्स। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस स्ट्रॉ को जेंटली ब्लो करना है, फुलाना है कुछ टाइम के लिए, जैसे कि आपका फिगर 10.8 में दिया हुआ है। देखिए हमारा दिया हुआ है फिगर 10.8 में कि इफेक्ट ऑफ एक्सेल एयर ऑन लाइम वाटर। कि देखिए जो लाइम वाटर में जो एक्सेल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। ये हमारा लाइम वाटर है, हमने टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया है और उसमें हमने क्या किया, एक स्ट्रॉ के थ्रू इसमें क्या कर रहे हैं, हम एयर पुश कर रहे हैं। देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो इज़ देयर इज चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। तो क्या ऐसा करने से जो हमारा लाइम वाटर है उसमें उसके कलर में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। अब देखिए चैप्टर 6 में हमने ये रिएक्शन पढ़ा था कि लाइम वाटर में क्या रिएक्शन होता है। तो यू हैव अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आपको पता है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं या फिर जो एक्सेल करते हैं, मतलब कि जो हवा हम अंदर सांस लेते हैं या फिर जिसको हम छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होती है, गैसेस का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। व्हाट डू वी एक्सेल, तो हम क्या एक्सेल करते हैं, क्या छोड़ते हैं। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेस अलॉन्ग विथ इट। क्या मतलब जो हम गैस जो सांस हम जब छोड़ते हैं तो जो उसमें जो एयर होती है वो बस कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर अदर गैसेस का मिक्सचर होती है। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व डैट इफ़ यू एक्सेल ऑन ए मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर ऑन इट्स सरफेस। तो देखिए आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जब आप एक मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर आप जब सांस को छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो शीशे के सामने क्या होगी, एक फिल्म, एक मतलब मॉइस्चर, नमी की जैसी परत होती है, वो उस पर अपीयर हो जाएगी। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट्स कम। तो जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। अब देखिए जो बूझो है, बूझो वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स। तो जो बूझो है वो जानना चाहता है कि कोई भी पर्सन जो होता है वो कितनी एयर को अपने लंग्स में होल्ड कर सकता है। अब देखिए आपका फिगर 10.7 में एक मॉडल दिया हुआ है कि इसमें आपको शो कर रहा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए इसमें क्या किया है, एक बॉटल लिया हुआ है, उसमें एक पाइप के पास के 2 बैलून लगा दिए गए हैं, ठीक है। इस पाइप के थ्रू जब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रबड़ की शीट है, इसको जब ऐसे खींच रहा है तो ये एयर जो हो रही है वो इसमें अंदर की तरफ आ रही है, जिससे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एयर देखिए बैलून में फिल हो जा रही है। जैसे कि जो हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में क्या होता है, स्पेस बनता है और जिस चेस्ट कैविटी में स्पेस बनता है और एयर जो होती है वो चेस्ट कैविटी में फिल हो जाती है, सेम। और देखिए दूसरे प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है कि देखिए जब हम डायाफ्राम जब हमारा ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि हम देखिए रबर शीट को ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या हो रहा है, ये प्रेशर बन रहा है और फोर्सफुली जो एयर है वो पाइप के थ्रू क्या हो रही है, बाहर हो रही है। मतलब इसमें हमारा क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो रही है, जैसा कि हमारा लंग्स में होता है अंदर। अब देखिए उसके बाद है हमारा 10.5 में दिया है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अब देखिए ये तो हमने ह्यूमन बींग्स का पढ़ा था। अब जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्रीथिंग होती है वो कैसे होती है। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लॉयंस, cows, goats, frogs, lizard, snakes, birds have lungs in their chest cavity like the human beings। तो देखिए जो एनिमल्स हैं जैसे कि हमारा एलिफेंट हो गया, लॉयन या फिर गाय, गॉड्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड, छिपकली हो गया, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सब में भी जो होता है लंग्स होती हैं हमारे, जैसे मतलब लंग्स इनकी चेस्ट कैविटी में ऐसे लंग्स होती है ह्यूमंस की तरह की नहीं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ। तो जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं। डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन
बीइंग, क्या मतलब इनमें भी ह्यूमन की तरह, हमारी तरह लंग्स होते हैं? लेट अस फाउंडर। अब देखिए फर्स्ट एनिमल है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच में देखते हैं कि कॉकरोच है जो स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। देखिए कॉकरोच की बॉडी पे क्या होती है, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स ओपनिंग्स होती हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। कुछ और भी और जैसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी क्या होती है, ऐसे बॉडी पे क्या होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, पोर्स होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। देखिए ये जो ओपनिंग्स होती है इनको स्पेरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। अब देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स, मतलब कि हवा के ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। फॉर गैस एक्सचेंज, जो कि गैसों का क्या करता है, गैसों को एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन रिच एयर रश थ्रू स्पेरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। देखिए जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है, जो मतलब कि ऑक्सीजन से भरपूर हवा होती है, वो अंदर की तरफ आती है थ्रू किसके थ्रू, स्पेरिकल्स में, इनटू द ट्रैकिया, फिर ये ट्रैकियल ट्यूब में जाती है। डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, उसके बाद ये क्या हो जाती है, बॉडी टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, घुल जाती हैं। एंड रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी, वहाँ से ये जो बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ पहुँचती हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल। उसके बाद क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये सेल्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है एंड मूव्स आउट थ्रू स्पेरिकल्स, और फिर ये वापस उसी स्पेरिकल से मूव आउट हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकल जाती हैं। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब देखिए जो ये ट्रैकिया होता है ये क्या होता है, ये सिर्फ आपके इंसेक्ट्स में आता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, या फिर अदर किसी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं पाया जाता। देखिए नेक्स्ट एनिमल है हमारा कि अर्थवर्म। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 फ्रॉम क्लास 6 डेट अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन्स। अब देखिए चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है कि जो अर्थवर्म होते हैं ये किससे सांस लेते हैं, थ्रू देयर स्किन्स, अपने स्किन्स के थ्रू। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। अब देखिए जब अर्थवर्म की, केचुए की स्किन को आप टच करेंगे तो ये क्या होती है, बहुत ही स्लिमी होती है और बहुत मॉइस्ट होती है। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू दैम, जो जिससे क्या होता है, जो गैसेस होती हैं वो बहुत आसानी से इसमें पास हो जाती हैं। थ्रू फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। अब देखिए जो फ्रॉग्स होते हैं, मेढक जो होते हैं, इनमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स के जोड़े होते हैं, किसकी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये अपने मतलब कि स्किन से भी सांस लेते हैं और लंग से भी सांस लेते हैं, विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। अब देखिए हमारा 10.6 में दिया है कि ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब देखिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, तो वो कैसे सांस लेते हैं। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर, क्या हम पानी के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं या सांस ले सकते हैं। दे आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच लीव इन वाटर। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर, तो वो पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 डेट गिल्स ऑफ फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो फिश होती है इनमें गिल्स पाई जाती हैं, जो कि इनको हेल्प करती हैं किससे क्या करने में, कि ये जो पानी में वो जो ऑक्सीजन होता है डिज़ोल्व होता है उसको ब्रीथ करने में। गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ द स्किल्स, जो गिल्स होते हैं ये स्किन्स के प्रोजेक्शंस होते हैं। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे जो गिल्स होती हैं वो कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। अब देखिए जो गिल्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन का फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या कर सकती हैं, गैस को एक्सचेंज कर सकती हैं, उनका आदान प्रदान कर सकती हैं। अब देखिए जो फिश का ये स्ट्रक्चर है, ये इनकी क्या होती है, गिल्स होती हैं, जिसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो ये क्या करती हैं, ये गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। अब देखिए उसके बाद हमारा 10.7 के प्लांट्स, डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। जो प्लांट्स होते हैं तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि हाँ प्लांट्स भी जो होते हैं वो रिस्पायर करते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथ करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो लाइक वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस को करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन
ऑक्साइड। अब देखिए ये भी क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं, बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अब देखिए इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिम्स। अब देखिए इस सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है किसके लिए, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एज इन अदर ऑर्गेनिम्स। जितने भी अदर ऑर्गेनिम्स होते हैं वैसे ही प्रोसेस होती है प्लांट्स में। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जो प्लांट्स होते हैं इसके जितने भी पार्ट होते हैं ये इंडिपेंडेंटली टेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ले सकते हैं एयर से एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो लीव्स प्लांट्स की जो लीव्स होती है इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, जो कि क्या कर सकती हैं, ये एक्सचेंज करती हैं गैसेस का, ऑक्सीजन इनटेक करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करती हैं। अब देखिए जो पहेली है, पहेली वांट्स टू नो वेदर रूट्स विच आर अंडरग्राउंड ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन। जो अंडरग्राउंड्स होती हैं रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं, ज़मीन के अंदर होती हैं, ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन, क्या है वो भी ऑक्सीजन को टेक कर सकती हैं, ले सकती हैं। इफ़ सो हाउ, तो कैसे। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स द रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। अब देखिए जितने भी जो भी लिविंग सेल्स होते हैं जैसे प्लांट्स हो गया, तो ये रूट सेल्स भी, इनको भी क्या होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है, किसके लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब देखिए जो हमारी रूट्स होती हैं ये क्या कर सकती हैं, टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस से जो होती है हमारे सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, इनसे एयर को लेती हैं। देखिए हमारे 10.11 में दिया है, फिगर दिखा रहा है आपका कि रूट एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम द सॉइल। देखिए ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इनमें जो ये स्पेस दिख रहा है इनमें एयर होती है, जो कि रूट क्या कर सकती है, इनको, इन पार्टिकल्स के बीच में से एयर को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कैन यू गैस वाट वुड हैपन इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर। तो क्या आपने कभी गैस किया है कि अगर जो गमले में प्लांट लगा हुआ है अगर हम उसमें ओवर वाटर कर दें, ज़्यादा पानी डाल दें तो क्या होगा। नहीं, तो अगर हम उसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, जो सॉइल के पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है वो फिल हो जाएगा, पानी उसकी जो वाटर होता है वो उस स्पेस को क्या कर देगा, फुल कर देगा, और एयर वहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट के लिए हार्मफुल हो जाएगा। इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट रेस्पिरेशन इज ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो देखिए इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारा रेस्पिरेशन है ये क्या होता है, एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको रेस्पायर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी की अदर एक्टिविटीज़ को करते हैं सर्वाइवल करने के लिए। ओके, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।